एक लड़का था, शांत पर भीतर जलती हुई एक आग के साथ। हर सुबह किताबें खोलता था और हर रात सपनों को मुट्ठी में बंद करके सोता था। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, सादा खाना, सादा कपड़ा, लेकिन इरादे लोहे जैसे। वो सिर्फ एक चीज चाहता था, काबिल बनना। फिर उसकी जिंदगी में आई एक लड़की, खूबसूरत इतनी कि आंखें ठहर जाएं, बातों में इतनी मिठास कि झर भी मीठा लगे। लेकिन उसका इरादा कुछ और था। वो नहीं चाहती थी कि लड़का ऊंचाई तक पहुंचे। वो चाहती थी कि लड़का सिर्फ उसी के चारों तरफ घूमता रहे। धीरे धीरे वो लड़का, जो किसी दिन देश का सबसे काबिल अफसर बन सकता था, वो रातों को चैट्स में खोने लगा और सुबह अपने ही ख्वाबों से दूर भागने लगा। उसका मन भटक चुका था और साथ ही उसका भविष्य भी। स्टोइसिज्म कहता है, जो चीज तुम्हारे फोकस को चुराए वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सवाल यह है, क्या तुम भी उस लड़के जैसे बन चुके हो, या अभी भी तुम्हारे अंदर वो आग बाकी है जो डिस्ट्रैक्शन को राख कर सकती है? बने रहो हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली चेतावनी है। स्टोइक बनो, मशीन बनो और वापस अपने असली रूप में लौटो, क्योंकि अगर अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं। चैप्टर 1, ध्यान क्यों भटकता है? द साइकोलॉजी ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम हर दिन ठानते हो कि आज पढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन दिन खत्म होते होते तुम किसी रैंडम लड़की की प्रोफाइल पर टाइम वेस्ट कर चुके होते हो? तुम्हें लगता है कि ये बस आदत है, पर सच्चाई ये है, ये एक मानसिक फंसाव है। दूर करने की कोई अचानक हुई गलती नहीं होती, ये एक साइलेंट बीमारी है जो तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे खा जाती है। ध्यान क्यों भटकता है? तुम्हारा दिमाग आराम चाहता है। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है, जैसे पढ़ाई, साइलेंस, अकेलापन, तो दिमाग भागता है इजी डोपामीन की तरफ। और आजकल की दुनिया ने तुम्हें एक सबसे आसान सोर्स दे दिया है। तुम सोचते हो एक बार उसका मैसेज आ जाए दिन बन जाएगा, पर सोचो, अगर तुम्हारा दिन किसी और के मैसेज से बनता है तो क्या तुम अपने इमोशंस के मालिक हो, या सिर्फ एक इमोशनल स्लेव बन चुके हो? दूसरी अटेंशन की भूख और वैलिडेशन का जहर। जब कोई लड़की तुम्हें देखती है, हल्की सी मुस्कान देती है, या तुम्हारे इंस्टाग्राम स्टोरी पर हार्ट भेज देती है, तो तुम्हारा दिमाग सोचता है आई मैटर। लेकिन तुम भूल जाते हो कि ये अटेंशन हमेशा सच्चा अफेक्शन नहीं होता। ये सोशल वैलिडेशन का इल्यूजन है। वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, वो बस चाहती है कि कोई उसे पसंद करता रहे। 3, स्टूडेंट लाइफ और टाइम की कीमत। स्टूडेंट लाइफ एक मंदिर की तरह है, जहां मेहनत पूजा है और ध्यान ही भगवान है। पर तुम मंदिर में डिस्ट्रैक्शन लेकर बैठे हो। सोचो, जब तुम पढ़ाई की जगह 2 घंटे किसी की रील्स देख रहे होते हो, तो उस समय कोई और लड़का 2 घंटे कोडिंग सीख रहा होता है, IAS की प्रिपरेशन कर रहा होता है, या खुद को फिजिकली और मेंटली मजबूत बना रहा होता है। फर्क अभी नजर नहीं आता, पर अगले 5 साल में वही फर्क तुम्हारी जिंदगी का आकार तय करेगा। 4, ये लड़कियां तुम्हें डिस्ट्रैक्ट क्यों करती हैं? अब सवाल ये है कि आखिर कोई लड़की ऐसा क्यों करती है? क्या वो वाकई तुम्हारे करियर की दुश्मन है, या फिर तुम खुद उस डिस्ट्रैक्शन को बुला रहे हो? असल में बहुत सी लड़कियों को भी पता होता है कि एक लड़का स्टूडेंट लाइफ में इमोशनली ज्यादा वल्नरेबल होता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ी सी स्माइल दी या थोड़ी सी बातें की तो लड़का इमोशनली इन्वेस्ट हो जाएगा। वो बोर्ड होती हैं और तुम्हें एक गेम बना लेती हैं। 5, सबसे खतरनाक बात क्या है? डिस्ट्रैक्शन का सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं कि तुम टाइम लूज कर रहे हो, बल्कि ये है कि तुम धीरे धीरे अपने ऊपर से भरोसा खो रहे हो। जब कोई तुम्हें देखकर हंसती है और तुम वीक पड़ जाते हो, तो तुम खुद को हर बार उस सिचुएशन में बेबस बना लेते हो। जो लड़का खुद पर काबू नहीं रख सकता, वो दुनिया पर क्या राज करेगा? अंत में एक सवाल, और ये बहुत जरूरी है। अगर आज से 5 साल बाद वही लड़की तुम्हारे सक्सेस के सामने खड़ी हो और कहे तुम तो बहुत लकी हो, तो क्या तुम कॉन्फिडेंटली कह सकोगे कि तुमने अपने फोकस की कीमत पर उस लक को खरीदा नहीं था? और अब सवाल ये है, क्या तुम जानना चाहोगे कि वो कौन से 7 संकेत हैं जो बताते हैं कि कोई लड़की तुम्हें सिर्फ टाइम पास समझती है? चैप्टर 2 में जानेंगे 7 मानसिक संकेत वो तुम्हें सिर्फ विचलित कर रही है। चैप्टर 2, वो तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही है। 7 साइकोलॉजिकल साइंस। कभी कभी प्यार नहीं होता, बस किसी को जरूरत होती है एक ऐसे इंसान की जो उनका बोर्डम खत्म कर दे, और अक्सर वो इंसान तुम बन जाते हो। तुम सोचते हो
शायद उसे भी फीलिंग्स हैं, लेकिन हकीकत ये होती है वो बस तुम्हारे ध्यान का इस्तेमाल कर रही होती है। आज हम जानेंगे वो 7 साइकोलॉजिकल संकेत जो ये साफ करते हैं कि वो तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, प्यार नहीं। 1. तुम्हारा टाइम उसका एंटरटेनमेंट है। जब भी उसे बोर्डम होता है तभी तुम्हें याद किया जाता है। न सुबह की गुड मॉर्निंग होती है, न तुम्हारी सक्सेस में कोई दिलचस्पी। बस जब उसका मूड ऑफ हो या कोई और लड़का इग्नोर करे तो उसे तुम्हारी याद आ जाती है। तुम उसका प्रायोरिटी नहीं हो, बस एक इमरजेंसी बैकअप हो। 2. तुम्हारे गोल्स पर जोकिंग करती है जब भी तुम अपने सपनों की बात करते हो, जैसे यूपीएससी, डिफेंस, बिजनेस, तो वो हंसती है, मजाक बनाती है या कहती है इतना सीरियस क्यों रहते हो यार। वो तुम्हारे फोकस से डरती नहीं, उसे डर है कि तुम स्ट्रांग बन गए तो वो तुम्हारे साथ खेलने का कंट्रोल खो देगी। 3. तुम्हारी इमोशनल कमजोरी उसका पावर बनती जा रही है। हर बार जब वो नाराज होती है तुम खुद को गलत मान लेते हो। तुम माफी मांगते हो बिना ये सोचे कि गलती किसकी थी। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। वो जानती है तुम्हें खोने का डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और वो उसी डर से खेल रही है। 4. तुम्हें सिर्फ ऑनलाइन ध्यान मिलता है, रियल लाइफ में अवॉइड किया जाता है। ऑनलाइन चैट्स में वो बहुत ओपन है, हार्ट इमोजीज, फ्लर्टिंग, अटेंशन, लेकिन जब सामने होती है तो नजरें नहीं मिलाती, बात नहीं करती या कहती है आई एम नॉट लाइक दैट इन रियल लाइफ। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये एक मास्क है जो सिर्फ स्क्रीन पर ही अच्छा लगता है। 5. कभी भी तुम्हारे इमोशंस की गहराई नहीं समझती। तुम अगर अपने किसी डर, तकलीफ या सपने की बात करो तो वो जल्दी से बात डाइवर्ट कर देती है। उसे तुम्हारे इमोशनल पेन में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि तुम उसके लिए एक इंसान नहीं हो, बस एक डिस्ट्रैक्शन हो जो उसके खाली समय में भरा जा सकता है। 6. वो तुम्हारे एफर्ट्स को डेस्परेट कहती है। तुम कोशिश करते हो कि वो खुश रहे, उसके लिए टाइम निकालो, छोटे छोटे जेस्चर्स करो, और बदले में क्या कहती है यू आर टू अवेलेबल, थोड़ा बिजी रहा करो, डेस्परेट मत लगो यार। सोचो, जब तुम केयर करते हो वो इसे कमजोरी समझती है। 7. तुम्हारे सक्सेस पर वो साइलेंट रहती है, लेकिन तुम्हारी गलती पर लाउड तुम कुछ अचीव करते हो, कोई मैसेज नहीं। तुम गलती करते हो, पैराग्राफ्स भर के ताने। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारी ग्रोथ से फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है कि कहीं तुम स्ट्रांग होकर उसके डिस्ट्रैक्शन से बाहर ना निकल जाओ। कंक्लूजन, इमोशनल इम्पैक्ट। कई बार कोई लड़की तुम्हें चाहती नहीं, बस ये चाहती है कि कोई उसे चाहता रहे, और तुम उस कोई में बदल जाते हो। पर याद रखो, जो डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में जीते हैं वो सक्सेस की दुनिया में कभी नहीं पहुंचते। अंत में एक सवाल जो तुम्हें अगला चैप्टर सोचने पर मजबूर करेगा। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम्हारा दिमाग बार बार उन्हीं लड़कियों की तरफ क्यों भागता है जो तुम्हें नजरअंदाज करती हैं? कहीं तुम्हारे अंदर ही कोई इमोशनल कमी तो नहीं जो तुम्हें गलत लोगों के पीछे भागने पर मजबूर करती है? तीसरे अध्याय में जानेंगे क्यों कुछ लड़कों को टॉक्सिक लड़कियां ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। चैप्टर 3, क्यों कुछ लड़कों को टॉक्सिक लड़कियां ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। तुम्हें वही लोग क्यों अच्छे लगते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। क्यों तुम्हारा दिल उसी के लिए धड़कता है जो बार बार तुम्हें तोड़ चुका है। बकिया ये अट्रैक्शन है या कोई मानसिक चोट जो कभी भरी ही नहीं। आज हम जानेंगे क्यों कई लड़कों को टॉक्सिक लड़कियां ही ज्यादा आकर्षक लगती हैं और कैसे ये एक साइलेंट ट्रॉमा की तरह उनकी पूरी जिंदगी को नुकसान पहुंचाता है। 1. बचपन की इमोशनल वुंडिंग। तुम्हारा मन सबकॉन्शियसली उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करता है जो बचपन में मिले थे। अगर तुम्हें बचपन में बिना शर्त प्यार नहीं मिला, अटेंशन कंडीशनल रहा, तो अब तुम भी उसी अनअवेलेबल लड़की को चेस करते हो जिससे तुम्हें बार बार साबित करना पड़ता है कि मैं प्यार के लायक हूं। टॉक्सिक लड़कियां वही पुराना पैटर्न दोहराती हैं, कभी प्यार कभी दूरी, और तुम उस साइकिल में उलझ जाते हो। 2. डोपामीन और रिजेक्शन का केमिकल खेल। तुम्हें जब कोई लड़की इग्नोर करती है, रिजेक्ट करती है, तो तुम्हारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। हर बार का इमोशनल हाई और क्रैश तुम्हें एडिक्टिव बना देता है। जैसे जुआ खेलने वाला इंसान हार के बावजूद बार बार खेलता है, तुम भी उसी टॉक्सिक लड़की की तरफ लौटते हो जो तुम्हें हर बार चोट देती है। 3. ड्रामा को पैशन समझना। तुम्हारे लिए जहां शांति हो वहां बोरियत लगती है। क्यों?
क्योंकि तुमने सीखा ही नहीं कि लव का मतलब कामनेस, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है। तुमने हमेशा फाइट, जेलसी और अटेंशन को ही प्यार समझा। इसलिए जब कोई टॉक्सिक लड़की तुम्हारे ऊपर गुस्सा करती है, पॉसेसिव होती है, तो तुम सोचते हो वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन हकीकत ये है वो बस तुम्हारे ऊपर कंट्रोल चाहती है। चौथा, तुम खुद को किसी टॉक्सिक इंसान से कम नहीं समझते। ये सबसे गहरा ट्रूथ है। तुम्हारे अंदर एक हिडन बिलीफ होता है कि मैं अच्छे प्यार के लायक नहीं हूं। इसलिए जब कोई लड़की तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है, तुम दूर हो जाते हो। लेकिन जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करती है, तुम उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो। ये सेल्फ वर्थ का इश्यू है जो तुम्हें सही इंसान को रिजेक्ट करने और गलत इंसान के पीछे भागने पर मजबूर करता है। 5, तुम्हें लगता है टॉक्सिक लड़की को बदल पाओगे। तुम एक साइलेंट हीरो बनना चाहते हो। तुम सोचते हो वो सबको इग्नोर करती है पर मेरे लिए बदलेगी, मेरा प्यार उसे ठीक कर देगा। यही इल्यूजन तुम्हें उस पेन से बाहर निकलने नहीं देता। तुम एक इम्पॉसिबल कहानी में खुद को डाल देते हो जिसका अंत सिर्फ हार्ट ब्रेक होता है। 6, तुम्हें रिजेक्शन में कंफर्ट मिलता है। कई बार तुम इतने बार टूट चुके होते हो कि रिजेक्शन फेमिलियर लगने लगता है, और जो चीज जानी पहचानी लगती है उसी में मन स्थिर हो जाता है, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। इसलिए तुम अट्रैक्ट होते हो उसी लड़की की तरफ जो तुम्हें बार बार रिजेक्ट करती है। 7, तुम लव को चेस समझ बैठे हो। लव अनकंडीशनल होता है, चेस स्ट्रगल होती है। लेकिन तुमने प्यार को एक मिशन बना लिया है। मुझे उसे पाना है, फिर सब ठीक होगा। तुम भूल गए प्यार मांगा नहीं जाता, जो मांगना पड़े वो कभी सच्चा हो ही नहीं सकता। जिस प्यार के लिए तुम्हें बार बार खुद को प्रूव करना पड़े वो प्यार नहीं, पनिशमेंट है। तुम्हारी जिंदगी कोई इमोशनल टेस्ट नहीं है जहां तुम्हें बार बार अपने वैल्यू का सर्टिफिकेट चाहिए। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा मन, तुम्हारा भविष्य किसी के गेम्स खेलने के लिए नहीं बना है। अंत में एक सवाल जो अगले चैप्टर की नींव रखता है। अगर तुम्हें यह समझ आ गया कि कोई लड़की तुम्हारे लिए टॉक्सिक है, तो फिर भी तुम्हारा दिल उससे क्यों जुड़ा रह जाता है? क्यों उसे छोड़ना इतना मुश्किल होता है, जैसे वो एडिक्शन बन गई हो? चौथे अध्याय में जानेंगे इमोशनल अटैचमेंट वर्सेस रियल लव। क्यों हम गलत इंसान से ही सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं? चैप्टर 4, इमोशनल अटैचमेंट वर्सेस रियल लव। क्यों हम गलत इंसान से ही सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं? कभी वो इंसान जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। तुम जानते हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हर बार उसकी याद आती है, उसके मैसेज का इंतजार होता है, उसके इग्नोर करने पर भी तुम टूटते हो, और प्यार न देने पर भी तुम उसे नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि ये सच्चा प्यार नहीं बल्कि इमोशनल अटैचमेंट है, जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी आजादी सब निगल जाती है। 1, इमोशनल अटैचमेंट क्या होता है? इमोशनल अटैचमेंट एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड होता है जो हम किसी इंसान से बना लेते हैं, चाहे वो इंसान हमें सही ट्रीटमेंट दे या नहीं। ये लगाव कंफर्ट जोन की तरह होता है। तुम उस इंसान की नहीं, उसके साथ जुड़े हुए यादों और आदतों के एडिक्टेड हो जाते हो। तुम सोचते हो उसके बिना कैसे जीऊंगा। असल में तुम उसकी जरूरत के नहीं, उस आदत के गुलाम हो गए हो जो उसने तुम्हारे अंदर बैठा दी है। 2, रियल लव क्या होता है? रियल लव कभी तुम्हारे पीस को डिस्टर्ब नहीं करता। वो तुम्हारे ग्रोथ में बैरियर नहीं बनता, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है। रियल लव तुम्हें चेस नहीं कराता, बल्कि दोनों तरफ से बराबरी का एफर्ट होता है। लव एक कंपटीशन नहीं होता जहां तुम्हें बार बार खुद को प्रूव करना पड़े। लव एक सेफ स्पेस होता है जहां तुम टूट भी जाओ तो भी तुम्हें खुद को समेटने के लिए वक्त और इज्जत दी जाती है। 3, इमोशनल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग क्यों होता है गलत इंसान से? क्योंकि वो तुम्हारे इमोशंस से खेलता है। कभी बहुत ज्यादा प्यार दिखाता है तो कभी अचानक गायब हो जाता है। ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर तुम्हें इमोशनली कंफ्यूज कर देता है, और ये कंफ्यूजन तुम्हें उसी इंसान का एडिक्ट बना देता है। तुम हर बार सोचते हो शायद अगली बार वो बदल जाएगा, और हर बार वो नहीं बदलता, पर तुम और गहराई में फंसते जाते हो। 4, चाइल्डहुड ट्रॉमा का रोल। अगर तुम्हें बचपन में अनकंडीशनल लव नहीं मिला, अगर तुम्हारे पेरेंट्स में फाइट्स होती थी, या तुम्हें बार बार नजरअंदाज किया गया, तो तुम उसी पैटर्न को दोहराने लगते हो। तुम सबकॉन्शियसली उसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो तुम्हें कभी पूरी तरह अपनाता नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मान बैठा है प्यार ऐसा ही होता है, अधूरा, टुकड़ों में मिलने वाला और दर्द देने वाला।
5, तुम अपने अंदर खालीपन से भाग रहे हो। कई बार हम किसी इंसान से नहीं बल्कि उस अटेंशन से जुड़े होते हैं जो वो हमें देता है। तुम्हारे अंदर जो खालीपन है वो तुम्हें उस लड़की की तरफ धकेलता है जो तुम्हें थोड़ी सी भी वैलिडेशन देती है। वो वैलिडेशन तुम्हारे लिए ऑक्सीजन बन जाती है और धीरे धीरे तुम उसी के डिपेंडेंट बन जाते हो। 6, तुम डरते हो अकेलेपन से, पर उस दर्द से नहीं तुम्हें डर है अकेले रहने का, पर उस दर्द से नहीं जो वो टॉक्सिक इंसान हर दिन दे रहा है। क्यों? क्योंकि दर्द फेमिलियर है, तुम्हारा दिमाग उसे एक्सेप्ट कर चुका है। अकेलापन नया है, अनजान है, और इंसान को सबसे ज्यादा डर अनजाने से ही लगता है। 7, तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्यार उसे बदल देगा। सबसे बड़ा इल्यूजन कि अगर मैं सच्चा प्यार करता रहूं तो एक दिन वो खुद बदल जाएगी। सच ये है, तुम किसी को बदल नहीं सकते जो खुद बदलना ही नहीं चाहता। तुम सिर्फ खुद को खोते जाते हो उसे बदलने की कोशिश में। लव तुमसे तुम्हारी आजादी नहीं छीनता, वो तुम्हें उड़ना सिखाता है। जो इंसान तुम्हें बार बार तोड़ता है, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, तुम्हारे ड्रीम्स को दबाता है, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं। इमोशनल अटैचमेंट तुम्हें कमजोर बनाता है और रियल लव तुम्हें मुक्त करता है। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम बंदी बनकर जीना चाहते हो या आजाद होकर उड़ना। अंत में एक सवाल जो नए सफर की शुरुआत कर सकता है। अब जब तुम जान चुके हो कि तुम इमोशनल अटैचमेंट में फंसे थे, तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे और खुद को उस इंसान से आजाद कर पाओगे जिसे छोड़ना ही तुम्हारे लिए जरूरी है? अगर हाँ, तो अब अगला पड़ाव होगा कैसे एक ऐसा इंसान बने जिसकी जिंदगी में कोई भी डिस्ट्रैक्शन टिक ना पाए। एक ऐसा मजबूत, शांत और आकर्षक पुरुष, स्टोइक मास्कुलिन मैन। अगर तुम भी डिस्ट्रैक्शन की इस लड़ाई में फंसे हो तो नीचे कमेंट करो, मैं अब सिर्फ अपने लक्ष्य से प्यार करूंगा। इस वीडियो को हर उस दोस्त को भेजो जिसका ध्यान किसी लड़की ने भटका रखा है। स्टूडेंट हो तो ये याद रखना, ये उम्र लौट कर नहीं आएगी, लेकिन इस उम्र का सही इस्तेमाल तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे अलग बना सकता है।